पुरुष बाहर जाएगा, कमाएगा, महिलाएं घर में रहेंगी, घर संभालेंगी, घर संवारेंगी, बच्चों को पालेंगी और लाइफ का बैलेंस जो है वो बना रहेगा। पुरुष कमा के लाएगा, महिला अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, घर का खाना खा के और बच्चों को भी पूरा टाइम मिल पाएगा, हस्बैंड वाइफ भी साथ रह पाएंगे। सिस्टम एकदम सही था, एकदम बैलेंस्ड, करेक्ट। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम आई तब जब पुरुषों ने महिलाओं को अपने आप को ज़्यादा और महिलाओं को कुछ नहीं मानना शुरू कर दिया। उन्होंने ये अंडरलाइन करना शुरू कर दिया कि जो बाहर जाके काम करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है और जो घर पे रह के काम करते हैं वो कोई काम ही नहीं है, जबकि वो काम बाहर जाके काम करने वालों से कहीं भी कमतर नहीं था, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा ही वैल्यूएबल था। इस शोषण के चक्र को धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हाउसवाइफ शब्द को एक अब्यूज की तरह यूज़ किया जाने लगा। महिला जब अपने आप को बताती है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो उसको बहुत ही शर्म महसूस होती है, या फिर जब उसे पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं तो वो कि मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। इसका मतलब घर का काम करने की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, जबकि वो आपके बच्चों को पाल पोस रही है, आपके माँ बाप की सेवा कर रही है, आपके घर को बना संवार रही है, आपके लिए और आपके परिवार के लिए खाना बना रही है। और ये सारा काम अगर कुछ नहीं है तो फिर इस काम को करने की महिलाओं को कहाँ तक ज़रूरत है? काम बुरा नहीं है, लेकिन इस काम में उनको रेस्पेक्ट नहीं मिली, इनफैक्ट उनको इंफीरियर फील करवाया जाने लगा। तो कब तक ये चलता रहता? महिलाओं ने इंफीरियर फील करना छोड़ के घर से बाहर आना शुरू कर दिया। जो भी एबिलिटी उन्हें थी, जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, जो भी उनकी कैपेसिटी थी, उनके बलबूते पर महिलाओं ने जो भी काम मिला वो करना शुरू कर दिया। चाहे वो किसी के घर में मेड का काम करना हो, चाहे वो घरेलू कोई उद्योग हो, चाहे उनका कोई छोटा बड़ा टैलेंट हो, सिलाई हो, कुकिंग हो, फूड डिलीवरी हो, प्रेस करना हो। और पढ़ी लिखी महिलाएं वो छोटी छोटी जॉब्स में जाने लग गई, बाहर निकलने लग गई, कमाने लग गई। उनको पता चला कि हाँ, बाहर की दुनिया ही कुछ होती है। इस जो चार दीवारी है, जो उनका सोने का पिंजरा है, जहाँ उनको सहूलियत मिलती है, जहाँ उनको उनकी प्लेट में खाना मिलता है, जहाँ उनको सिक्योरिटी मिलती है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, जहाँ उनको केयर तो मिलती है लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और पर डे का ऐसा नहीं है कि आपको घर के काम करने में छुट्टी मिल जाएगी, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दबाव से या काम की अधिकता से कभी व्यक्ति परेशान नहीं होता। वो परेशान तब होता है जब उसको उस काम के लिए अप्रेज नहीं किया जाए, उसके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए, उसके काम की तारीफ लेकर के आपने उस काम को कमतर माना, उसको इंफीरियर फील करवा के उसमें हीन भावना भरने की कोशिश की, उसको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि आप कुछ नहीं है। अगर आप इस घर में हैं, अगर आप जीवित हैं, अगर आप सरवाइव कर पा रहे हैं तो वो हमारी वजह से। यहाँ पुरुष समाज से एक बहुत बड़ी गलती हो गई और सारा बैलेंस बिगड़ गया। महिलाओं ने अपने दायरों को छोड़ दिया और बाहर जाके जॉब करने लग गई और अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्मनिर्भरता को उन्होंने बढ़ाया। तो फिर से वही चक्र शुरू हो गया, वही इम्बैलेंस, वही कॉन्फ्लिक्ट्स। ये सब फिर से ठीक कैसे होगा? ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक पुरुष समाज अपने आप को बदलेगा नहीं, जब तक उनकी ये सोच नहीं बदलेगी कि महिलाएं हमारे बराबर हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी में उतना ही है, उनके सपने, उनकी इम्पोर्टेंस, उनके डिसीजंस, उनके डिज़ायर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे हैं। पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होकर जब एक दूसरे के बराबर खड़े रहेंगे तभी ये समाज अच्छे से चल पाएगा। अगर महिलाएं अपने आप को सुपीरियर मानते हुए पुरुषों को इग्नोर करके आगे बढ़ेंगी तो भी इम्बैलेंस होना जायज़ है कि इम्बैलेंस होगा ही, अगर कोई भी समाज अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर मानेगा। बहुत सारी कास्ट है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मानव जाति में। कोई किसी कंट्री से बिलोंग करता है, कोई किसी कलर से बिलोंग करता है, लेकिन जो मोटे रूप से देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स को स्त्री और पुरुष दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर इन दोनों का ही आपस में एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर सोसाइटी का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बिगड़ता जाएगा। इसलिए
आजकल इस पॉइंट पे ज़रूरी है आजकल के ज़माने में कि महिलाओं को घर के काम करने के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। उनको घर से बाहर निकल के काम करना चाहिए, उनको अपना करियर बनाना चाहिए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो वो अपना घर पे रहकर ही कोई ना कोई काम में अपने आप को बिज़ी रखें, अपना टैलेंट को पहचानें कि वो क्या कर सकती हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है या मैं किस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकती हूँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप ज़रूर जाकर के उसे देखें कि अपनी एबिलिटी को कैसे पहचानें। और सभी जो वुमेन हैं उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप, अग्रिम बधाई है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज़रूर इस फील्ड में आइए, आप मेहनत कीजिए, आप सहूलियत को छोड़िए। ऐसी सहूलियत किसी काम की नहीं है जो आपको स्लेवरी का एहसास करवाते हो। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि जब घर पे ही सब कुछ मिल रहा है, जब घर पे आपको इतनी फैसिलिटी है तो बाहर जाके काम करने की ज़रूरत ही क्या है। काम करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमें फैसिलिटी चाहिए, फैसिलिटी हम खुद बिल्ड भी कर सकते हैं, और हम स्ट्रगल भी सहन कर सकते हैं। स्ट्रगल सहन कीजिए, अपने आप को चुनौतियां दीजिए, रिस्क दीजिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में अपने आप को डालिए, अपनी बाउंड्रीज से बाहर आइए, और आप आत्मनिर्भर बन के जितना अच्छा फील करेंगे ना, जितना आप फ्री फील करेंगे, उतना आप उस सहूलियत में कभी फ्री फील नहीं कर पाएंगे। तो मेरी एडवाइस सभी को यही है कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए और कुछ ना कुछ आप ज़रूर काम अपनी लाइफ में कीजिए, अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी को दीजिए। आपकी जो ख़ास बात है, आपका जो एक्स फैक्टर है जो भगवान ने आप में डाला है, उसको ऐसे वेस्ट मत कीजिए, उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।